हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स कोडिंग। सो जैसा कि हमने लास्ट अपने वीडियो में देखा था कि कैसे हम हैकर रैंक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, तो उसी तरह से हम आज अपने दूसरी हैकर रैंक प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहले चलिए दोस्तों लॉग इन करते हैं अपने, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं अपनी हैकर रैंक प्रॉब्लम्स को। सो नाउ आई एम गोना टू सॉल्व हाउ टू वी कैन सॉल्व इट the problem I had told you. Today I am going to solve our last problems which I had already solved. So I am gonna to playing with characters I will solve later. But now I am gonna to solve sum and the difference of two numbers. Sum and difference of the two number. Now I am gonna to solve the problem of this. So firstly we should सबसे पहले हमको पढ़ लेना चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस कोड का। द फंडामेंटल्स डेटा टाइप इन सी आर इन फ्लोट इंट फ्लोट एंड कैर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंट एंड फ्लोट डेटा टाइप्स। द प्रिंटफ फंक्शन प्रिंट्स द गिवन स्टेटमेंट ऑफ द कंसोल। द गिवन सिंटैक्स इज इंटीजर कैरेक्टर स्ट्रिंग एंड द फ्लोट एज आर्गुमेंट। देन द फॉर्मेट स्ट्रिंग वी शुड लर्न। तो टास्क क्या है, हम टास्क को अपने पढ़ते हैं। टास्क इज टू टेक टू नंबर्स ऑफ इंट डेटा टाइप। हमें अपने दो इंटीजर्स को लेना है जो इंटीजर डेटा टाइप के होंगे, और टू नंबर्स जो फ्लोट डेटा टाइप के होंगे एज इनपुट एंड आउटपुट दियर सम। और हमें उनका आउटपुट और उनका आउटपुट हमें उनके सम का आउटपुट हमें यहाँ पे शो करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरा मेन फंक्शन बना हुआ है, चलो इसको क्लियर कर लेते हैं पहले। तो सबसे पहले हम अपनी हेडर फाइल लेंगे ऊपर, जैसा कि हम लेते हैं एस इनक्लूड stdio.h एंड उसके बाद इंट मेन लिखते हैं। फिर हम लोग अपने फंक्शन के अंदर आते हैं। मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले हमने यहाँ पे देखिए सैम्पल इनपुट में क्या दिया हुआ कि पहले हमने टू इनपुट लिए हैं, वो भी इंटीजर टाइप के। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, इंट नम वन वामा नम टू। फिर उसके बाद हम इन नंबर्स को स्कैन एफ करा लेंगे, क्योंकि हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं इंटीजर के लिए %d, तो उसी तरह हम 2% का यूज करेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम एंड ऑफ नम वन एंड ऑफ नम टू। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हमको क्या करना है, हमने दो नंबर्स ले लिए इंटीजर टाइप के। अब हमको दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर चाहिए। अब हमको यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, इंटीजर्स के लिए इंट डेटा टाइप होता है, जैसे ये इंट लिख रखा है। इसी तरह फ्लोट डेटा टाइप के लिए फ्लोट होता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए। तो यहाँ पर हम नंबर का अलग नेम यूज करेंगे। यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं एक्स कॉमा वाई। ये दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं। अब यहाँ से हम दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को स्कैन एफ कराते हैं। स्कैन एफ हमारा एक सिस्टम डिफाइंड फंक्शन है, जिसके थ्रू हम स्कैन कराते हैं अपने इंटीजर्स को फ्रॉम द यूजर। अब हम यहाँ पर लिखेंगे %f। फ्लोट के लिए हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, %f। ये एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए। अब यहाँ पर 2%f हमें यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास दो नंबर्स हैं। कॉमा लगाया, उसके बाद हमें यहाँ पर लिखना क्या है, कॉमा लगा के हमें कॉमा लगा के यहाँ पर चाहिए दो नंबर्स x एंड y। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे एंड एम्परसेंड, इसे बोलते हैं एंड को जो हम लगाते हैं एंड y, इसे बोलते हैं एम्परसेंड। इसके बाद हम लोग को करना है इसके प्रिंट को, हमें इनके सम को एक बार प्रिंट को हमें शो करना है, और उसके बाद हमें इनके डिफरेंस को। तो सबसे पहले हम एक इंटीजर बना लेते हैं सम नाम का, इंट सम। ये किसके लिए है, क्योंकि हमने यहाँ लिख रखा है इंट सम, इसका मतलब ये इंटीजर्स का सम करेगा। तो इंटीजर्स कौन कौन से, हमारे दो इंटीजर्स हैं, ऊपर एक num1 है और एक num2 है। तो एक काम करते हैं, इसमें हम वैल्यूज को असाइन कर देते हैं num1 और प्लस का num2, यानी कि हमने इंटीजर्स का सम ले लिया। अब हमें देखिए पहले तो हमें सम यहाँ पर प्रिंट करना है। देखिए जैसा कि हमें दिख सकता है यहाँ पे कि पहले हमें इनका सम प्रिंट करना है। 10 + 4 अगर हम करेंगे तो पहले सम होगा इसका प्रिंट, तो 14 हमें पहले दिखाना है। इसके बाद एक स्पेस छोड़ के हमें यहाँ पर इनका डिफरेंस भी प्रिंट करना है। तो अब एक काम करते हैं हम इनका डिफरेंस, तो क्योंकि हम इंटीजर्स का डिफरेंस कर रहे हैं तो इंटीजर्स के डिफरेंस के लिए भी इंट का यूज होगा। एक और हमने वेरिएबल बनाया है, इसका नाम रख दिया इंट डिफ। अब इसके बाद हमने इस डिफरेंस में क्या डालेंगे, num1 माइनस num2। क्योंकि ये डिफरेंस है तो हमने इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर शो कर दिया कि दो नंबर हैं, इनका ये डिफरेंस है। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए हमें फिर से फ्लोट यूज करना पड़ेगा, तो इनके लिए हम यूज करेंगे sum1। और उसके बाद हमें क्या, इसमें संबंध में हमें वैल्यूज क्या असाइन करनी पड़ेंगी। तो हमने इसके लिए नंबर्स बनाए थे फ्लोटिंग पॉइंट के लिए x एंड y। तो यहाँ पर यूज करेंगे x प्लस y, सेमीकोलन से हमने टर्मिनेट कर दी अपनी लाइन। दूसरा हम फ्लोटिंग पॉइंट अपना एक और नंबर बनाएंगे, इसका नाम रखेंगे diff1। अब इसमें हम क्या डालेंगे, x माइनस वाई, यानी कि यहाँ से हमने इंटीजर्स का सम कैलकुलेट कर लिया, यहाँ से हमने डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया, इसके बाद हमने यहाँ से फ्लोट का सम और डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया। अब हमको क्या करना है, अब हमको इनको प्रिंट करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिंट ऑफ। तो हमें यहाँ पर प्रिंट होकर ऐसे ही आना चाहिए, बिल्कुल सेम जैसा यहाँ पे सैंपल आउटपुट लिखा है, इसी तरह का हमें आउटपुट यहाँ पे पेस्ट करना है। तो सबसे पहले हम प्रिंट ऑफ करेंगे %d, किसके लिए, 14 के लिए, जैसा आप देख सकते हैं कि 14। अब उसके बाद हमें फिर से %d प्रिंट करना पड़ेगा, क्योंकि हम इंटीजर्स प्रिंट कर रहे हैं इसलिए हम %d लिख रहे हैं। अब कॉमा लगा के हमने इनके लिए वेरिएबल बनाए थे सम और डिफ, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें सम कॉमा डिफ। अब हम लोग चलते हैं दूसरे के लिए। अब यहाँ पर हमको प्रिंट ऑफ ब्रैकेट बनाया। अब यहाँ पर हमको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर प्रिंट करने, वो भी केवल एक डिजिट तक का, पॉइंट के बाद एक डिजिट ही केवल प्रिंट होके आनी चाहिए। फ्लोट के पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद हमें केवल एक ही डिजिट प्रिंट होके आनी है। तो उसके लिए हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं %.1f। ठीक है, इसी तरह हम एक और %1f लेंगे, %1f, कॉमा लगा के यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे sum1 कॉमा सम डिफरेंस 1, सॉरी
तो यहाँ पर हमने ये प्रिंट कर दिया। उसके बाद हमें क्योंकि इंट मेन है तो हमें अपने कंपाइलर को कुछ रिटर्न करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं रिटर्न 0, ये हमने लिख दिया। अब देखिए अगर हम अपने कोड को रन कराते हैं तो इसमें आप बताइए कमेंट में कि क्या एरर है। देखिए ये देखिए हमें कुछ एरर दिखी यहाँ पे। हमारा इनपुट, हमने इनपुट क्या था हमारा फंक्शन में, इनपुट एसटीडी इनपुट लिखा है 10 और 4 हमने दिया, 4 और 2 दिया, ये हमने दिए हैं इंटीजर में ऊपर वाले, और नीचे वाले हमने दिए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, ये है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। अब इसके बाद और नीचे चलेंगे तो मेरा आउटपुट क्या आया, 14, करेक्ट है बिल्कुल। 10 और अगर हम 10 और 4 को सम करेंगे तो 14 आएगा। इसी तरह अगर हम 10 और 4 का डिफरेंस करेंगे तो ये 6 आएगा, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर आप कह रहे होंगे 66 है, नहीं ये 66 नहीं है भैया। अगर हम 4 और 2 का नेक्स्ट सम करेंगे तो ये 6 आएगा, तो वही आगे लिखा 6.0, लेकिन हमने स्पेस नहीं दी है तो इसीलिए हमें एक साथ दिख रहा है। उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 2 आएगा। लेकिन यहाँ पर एक एरर है कि लाइन चेंज नहीं हो रही। एक्सपेक्टेड आउटपुट भी आप देख लीजिए चाहे, वही 14, 6 और 6 एंड 2 यही है, लेकिन बस हमने क्या नहीं किया है, हमने लाइन नहीं चेंज की। तो उसके लिए हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, जूम कर देता हूँ थोड़ा क्लियर दिखे आप लोगों को। अब यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा printf \n, किसके लिए, लाइन चेंज के लिए हम किसका यूज करते हैं, \n का। ठीक, अब देखते हैं हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए। अब तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। हाँ अब देखिए हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आ गया है, यानी कि हमने कुछ गलती नहीं की थी, बस एक \n मैं देना भूल गया था तो इसीलिए एरर शो कर रहा था, वरना कोई दिक्कत नहीं। और आपको गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि याद रखना है कि किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में अगर हमें केवल डेसिमल के बाद केवल एक ही पॉइंट के बाद वैल्यू चाहिए तो हमें 0.1f का यूज करना पड़ता है। ठीक है गाइस, और ये आज का वीडियो हम सबमिट करते हैं, देख लेते हैं कि इसमें कितने हैं हमारे 4 टेस्ट केसेज हैं, देखते हैं। चलिए सारे सही हो गए गाइस, और हम अपना आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स।